जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। अप्सरा साधनाएं बहुत दी है, लक्ष्मी को वशीकरण करने की साधनाएं दी है, स्त्री पुरुष वशीकरण करने की साधनाएं दी है। हर प्रकार की साधनाएं आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो चुकी है। अप्सरा और यक्षिणी से संबंधित कई साधनाएं दे चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसा प्रयोग दे रहे हैं जो सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त प्रमाणिक प्रयोग है और इससे अप्सरा का कीलन किया जाता है। कीलन का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता। कीलन का मतलब होता है किसी को आबद्ध करना, पकड़ लेना या अपने कब्जे में कर लेना, उसको बांध लेना। जैसे हमने कहा था कि बिल्ली की जेर के ऊपर कीलन प्रयोग होता है। इसके अलावा भी कई लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग, लक्ष्मी कीलन प्रयोग चैनल पे दिए हैं, जिनसे धन को आबद्ध किया जाता है, उसको कीलन किया जाता है ताकि वो वापस ना जा पाए और हमारे ही पास रहे। इसी प्रकार अप्सरा का भी कीलन किया जाता है। कीलन करने के बाद वो सदा सर्वदा आपकी सहायता करती है। आप जब भी मुसीबत में आते हैं, आपके हर कार्य को सरल बना देती है, आपकी सुंदरता को बढ़ा देती है, आपके सम्मोहन वशीकरण की शक्ति को बढ़ा देती है, आपकी वाक शक्ति को बढ़ा देती है, आपके नौकरी व्यापार में दिन ब दिन तरक्की होती जाती है। साथ में जितनी बार आप उस साधना को प्रयोग करते जाते हैं, आप उतना ही प्रत्यक्षीकरण के पास चले जाते हैं। बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण देने वाला ये प्रयोग है। जो लोग खासतौर से अप्सरा साधनाओं में रुचि रखते हैं, जिनका चंद्रमा कुंडली में बहुत अच्छा है, जिनका शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए देखो, चाहे कोई विष्णु वर्ग से हो, शक्ति वर्ग से हो या शिव वर्ग से हो, अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र अच्छे हैं तब बहुत अधिक योग होते हैं कि उसे अप्सरा सिद्धि हो जाएगी। इनमें भी यदि वो शक्ति वर्ग से हो तो अति उत्तम होता है। कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य है, वो निसंदेह है। हर बार कहते हैं, फिर कहेंगे, कुंडली जरूर अपनी क्लियर करवा लें, क्योंकि अगर कुंडली में कोई दोष होंगे तो शक्ति आके भी चली जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था, उन्होंने भी यही चीज बोली कि, और उससे पहले भी एक घटना ऐसी हुई है जिनका फोन आया था, उनके साथ भी यही हो रहा है। दोनों लोगों को, एक को उन्होंने, हमने जो जिन्न साधना चैनल पे दी है, एक के सामने जिन्न घोड़े पे बैठ के आता है और हंसते हुए वापस चले जाता है। दूसरे के पास भी जिन्न आ रहा है, वो घर में आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हमने दोनों को ही रास्ता बता दिया है कि किस प्रकार से आप उनका सिद्धि कर पाओगे। ठीक है, दोनों को रास्ता बताया। वैसे ही यहाँ भी लोगों के साथ होता है। उनकी कुंडली में कई दोष होते हैं जिनकी वजह से शक्ति तो आ जाती है, मंत्रों के अधीन हो, लेकिन सिद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि कुंडली में दोष भरे पड़े। वो दोष क्या है? वो पूर्व जन्मगत पाप है, और यदि पापों का निवारण होगा तो ये जन जीवन जो है वो समृद्ध होकर समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति में क्या बाधक है? आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म कहाँ है? कुंडली में निहित है दोषों के रूप में। तो घूम फिर के बात वहीं आएगी कि उन दोषों का पहले निवारण कर लिया जाए और फिर साधना में डट जाए। तो लक्ष्मी कीलन प्रयोग के माध्यम से जीवन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। हाँ, जो लोग ये सोचते हैं कि खैर हम प्रत्यक्षीकरण बाद में कर लेंगे, अभी बहुत मानसिक तनाव है, वो दूर हो, हमारे काम बनने लग जाए, मन की अशांति दूर हो जाए, जीवन में प्रेम आ जाए, विवाह नहीं हो रहा है विवाह हो जाए, विवाह के बाद झगड़े हैं वो दूर हो जाए, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए करें अप्सरा कीलन प्रयोग। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन आना रुक सा गया है, व्यापार मंद गति है, लोग हमसे सम्मोहित नहीं होते, हमसे चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, क्या करें? अप्सरा कीलन प्रयोग करें। उसको अपने पास रोक लें, बांध लें, कीलन कर लें, तो वो आपके पास से कभी नहीं जाएगी। और जब जब आप उसको दोहराते जाओगे, उससे संबंधित साधना को और ऊर्जा देते जाओगे, मंत्रों को और ऊर्जावान बढ़ाने के लिए उस साधना को करते जाओगे, आप प्रत्यक्षीकरण के उतने ही करीब जाओगे और जीवन आपका बहुत सरल होता जाएगा। अप्सरा कीलन प्रयोग तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आजकल न जाने क्या क्या यूट्यूब पे लोगों ने देख रखा है कि उन्हें हकीकत तो पता ही नहीं है कि तंत्र होता क्या है। बहुत से लोग पहली बार में जिन साधना करने बैठ जाते, कुछ सोचते नहीं समझते हैं। इतना समझाने के बाद भी कि आप कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और अपनी कुंडली को पहले क्लियर करिए, नहीं मानते,
बैठ जाते हैं। कई कुछ लोगों तो कुछ होता नहीं है और कुछ लोगों को रिजल्ट आते हैं तो फिर वो यही आते हैं कि आधे अधूरे हैं। किसी भी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नियम संयम से करेंगे तो लाभ उठाएंगे। हाय तौबा करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि आ जाती सिद्धियां, आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होता है। साधना में शक्तियां आती ही है, पर उनको संभालने की आपकी क्षमता, उनकी जो सिद्धि के योग है, कहीं आपकी कुंडली के दोष उन्हें तो नहीं रोक रहे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दोष है ना, आपकी कुंडली में जब कोई शक्ति आती है तो वो सारे पाप कर्म उनको दिखते हैं आपके सर के ऊपर खड़े। तो यही सोचती है कि क्या इससे सिद्धि होगी, होगी नहीं। वो बाध्य नहीं कर पाती, आपकी ऊर्जा उसको अपने पास रुकने के लिए बाध्य कर ही नहीं पाती, जबकि आपने मंत्र साधना की उसके बाद भी। तो इसीलिए सबसे पहले अपने दोष आदि निवारण कर लेना चाहिए। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये, 1 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें तो 2 से 3 दिन में नंबर आता है। उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलती है। आपके इष्ट देवी देवता कौन है, आपको व्यापार करनी चाहिए, नौकरी, विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, अगर जीवन में कोई समस्याएं बहुत सारी है तो किसकी वजह से, कौन से दोष की वजह से, और उसका कैसा निवारण करना चाहिए, आपने जो निवारण करवाया है उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। ये सारी चीजें आप उसमें क्लियर कर पाएंगे। आने वाला समय कैसा होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमारे इष्ट देवी देवता कौन है, हमें किस साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए, ये सारी चीजें आप कुंडली में पता कर लेंगे। ये सारी डिटेल यहाँ से हम आपको दे देते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो क्या करेंगे, वो ऑरा स्कैनिंग करवाएं। अपनी सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दे। अगर अंगूठी ताबीज ये हो तो निकाल दे, फिर फोटो खींचे। जूते चप्पल भी नहीं पहने, कपड़े पहनना है। सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दे। सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेज दे, पुरुष है तो, और स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये है, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट सबमिट कर दे। वहां भी 2 से 3 दिन का समय लगता है, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाती है। और सबसे पहले हम यही कहते हैं कि अपने कुंडलिनी दोषों का निवारण कर लो। कोई तंत्र बाधा है उसका निवारण कर लो। अभी बहुत से लोगों के मैसेज आते, साहब हम पे इतना बड़ा तंत्र है, हम पे ये है, फलाना है, ढिकना है। अरे कितना बड़ा तंत्र होगा, महाकाली, महाविद्या और महाधूमावती से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो चैनल पर हमने प्रयोग दिया है, करके देख लो। बहुत से लोग पितृदोष से परेशान है, हमेशा दिमाग भारी भारी रखता है, ऐसा लगता है किसी ने बुद्धि बांध दी है, ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं। हम कहते हैं कि हमने चैनल पर त्रिपिंडी श्राद्ध की एक विधि दी हुई है, हर अमावस्या उसको कर लो। फिर देखो तुम्हारे पितृ जैसे ही करोगे और पूजा से उठोगे, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा, पितरों को ताकत मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा, वो तुम्हारी रक्षा में तत्पर हो जाएंगे। हर अमावस्या करके देखो, उसके रिजल्ट, आय के रास्ते खुल जाएंगे। भाई करो, सारी चीजें दी है हमने चंद्रमौलेश्वर प्रयोग दिया है सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त। उस चंद्रमौलेश्वर प्रयोग के माध्यम से आप अपने 9 के 9 ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत कर सकते हैं। तो बताओ, एक ही दिन का प्रयोग है, एक दिन के प्रयोग से 9 के 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव शांत हो जाएंगे और आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे जीवन में। क्या लगता है, अगर एक ही दिन का है तो क्यों ना हर सोमवार कर लिया जाए, वो तो एक ही बार करने का है। अब शत्रुओं से परेशान है तो हमने छोटा सा प्रयोग लेकिन अद्भुत दे दिया है, बहुत आसान करके, मां पीतांबरा प्रयोग। उस प्रयोग को क्या करना है, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक कर लीजिए और रिजल्ट देख लीजिए। बहुत सारी चीजें दी है जो आपके जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें यंत्र माला नहीं मिलती है तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमने यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठा की विधि दे दी, लो कर लो। अब जब करना शुरू करोगे और उसके रिजल्ट देखोगे तब मजा आएगा इस क्षेत्र में। अभी एक बहन का फोन आया था, उन्होंने शुक्र यंत्र और माला मंगवाई थी और उन्होंने माला यंत्र स्थापित करके पहली ही पूजा करी। उनका विवाह संबंध नहीं हो रहा था, पहली ही पूजा करी और 3 दिन बाद
उनका रिश्ता पक्का हो गया। हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं जिनका मैसेज आया था कि उन्होंने अघोर लक्ष्मी साधना का मंत्र जप करते करते उन्हें नींद लगी और तुरंत स्वप्न में 2 हाथी आए। वो उन्हें कहीं ले जाने का इशारा कर रहे थे। वो पीछे पीछे गए, वहां एक स्त्री भी बैठी हुई थी और उन्होंने जमीन के अंदर गड़े हुए धन की तरफ इशारा किया। एक व्यक्ति थे जिनका फोन आया, जिन्होंने अघोर लक्ष्मी प्रयोग किया और उन्हें पेमेंट की आवश्यकता थी, जबकि उन्होंने बैंक में अप्लाई नहीं किया था, लेकिन ऑनलाइन में उन्होंने बोला कि पता नहीं कैसे ऑनलाइन में हमारा लोन हुआ और दूसरे ही दिन 3 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। इसे अनगिनत मैसेज है, ये कुछ हमें याद है, इसलिए बता रहे हैं कि ये साधनाओं के प्रभाव है। जिन लोगों की कुंडली दोष कम है उनको तीव्र गति से रिजल्ट मिलते हैं, जिनके दोष ज्यादा है उनको धीरे से मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग करेंगे ही नहीं कि हमें आता नहीं है, हम कैसे करेंगे, सीखेंगे नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बहाने हैं। ठीक है, ये सब बहाने हैं। अगर आप बीमार हो जाते तो हॉस्पिटल जाते 1000-2000 रुपए तो लग ही जाते हैं। तो अगर पूजा साधना के नाम पे हमारे से 1000-2000 रुपए खर्च हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रिजल्ट देख के आप चमत्कारिक हो जाएंगे। अगर आप यंत्र माला ला के प्राण प्रतिष्ठा करके घर में भी कर रहे हैं साधना तो उसके आपको रिजल्ट दिखेंगे। बहुत से लोग हैं जो केवल वीडियो देख के सवाल जवाब करते हैं। हम ऐसे लोगों के सवाल जवाब देते नहीं, उसे हमने बंद कर दिया। व्हाट्सएप पे फालतू कोई सवाल जवाब ना करे, कोई विशेष कार्य हो तो ही। बाकी सारे उस पर डाल दे कमेंट में। अगर कुछ पूछना है तो हमें समय मिलेगा, हम जवाब दे देंगे, या फिर लाइव आए तब। साधना से संबंधित लगभग सारे आपके सवालों के जवाब हम यहाँ दे देते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि पूछते कि साहब हमने धंधा रतिपिया यक्षिणी साधना देखी है, हम वो करना चाहते हैं। बोला कर लीजिए, दी हुई है। तो बोले उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अब जब सारा कुछ वीडियो में बता दिया तो और क्या बता दें। बहुत से लोग कहते हैं साहब जिन्हें साधना करनी है, बोलते गुरु दीक्षा ली, बोले नहीं ली। बताओ, किसी के पास कोई आधार ही नहीं है तो वो साधना कैसे करेगा। साधना के लिए आधार होना जरूरी है। आश्रम के लिए जैसे नवंबर-दिसंबर तक आश्रम जो स्टार्ट होगा, हमने बोला है कि वहां पर जो लोग भी 3 महीने के कोर्स में सीखने आना चाहते हैं, सानिध्य में रह के सीखना चाहते हैं, उन्हें सारी चीजें सिखाई जाएगी। यज्ञ से रिलेटेड सारी प्रयोग करना सिखाई जाएगी, शमशान मशान क्रिया सिखाई जाएगी, उन्हें काटना सिखाया जाएगा। उनकी ऐसी साधनाएं जो शक्ति हमेशा उनके साथ रह के उनके परिवार की रक्षा कर सके, वो सिद्धियां कराई जाएगी। लेकिन इसमें एंट्री सिर्फ उन लोगों को रहेगी जो पहले से पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो जो लोग भी आगे चल के आश्रम पे आके साधना करना चाहते हैं, पहले ही पेड ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि बेसिक साधनाएं उनको पहले ही करवा दी जाए। क्योंकि अगर आप बेसिक साधना के लिए आश्रम पे आएंगे तो हम नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि जब आप आश्रम पे आएंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनसे मिलकर आप चमत्कारिक हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग पहले ही उनको कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जिनकी सिद्धियां देख के आप चमत्कृत हो जाएंगे, वो सब पहले ही कंप्लीट हो चुके। इतना तो उनको हम पहले ही तैयार कर देंगे। तो बड़े कार्यों के लिए, बड़ी चीजों के लिए वहां पर होगा आश्रम पे, प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं। प्राथमिक जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हैं वहां से सीखेंगे। आते हैं अप्सरा कीलन प्रयोग पर। क्यों जरूरी है अप्सरा साधना? मानसिक शांति होना बहुत जरूरी है और उमंग होना जरूरी है, तभी कोई साधना सिद्ध होगी। अगर ध्यान ही भटक रहा है तो साधना कहां से सिद्ध होगी? और जिसने अप्सरा साधना कर ली उसका ध्यान कहां से भटकेगा? तो अप्सरा कीलन प्रयोग में क्या करना है आपको? यह साधना कामदा एकादशी से स्टार्ट होती है। वैसे एक ही दिन की साधना है, उसी दिन की जाती है, लेकिन इसको आप शुक्रवार या फिर रविवार भी कर सकते हैं। और इस साधना को अगर आप शुक्रवार करते हैं तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन कर लें। ये कीलन प्रयोग आपका कंप्लीट होता है, लेकिन एक बार में इसकी साधना की सामग्री को विसर्जित नहीं करना है, क्योंकि अनुभव तो आपको पहली बार में हो जाएंगे। इसको 3 बार करना है इस साधना को, यानी 3 बार, शुक्रवार शनिवार रविवार, फिर शुक्रवार शनिवार रविवार, फिर शुक्रवार शनिवार रविवार, तब जाके ये कंप्लीट होगी। इस साधना के लिए एकांत कक्ष की आवश्यकता है, खुशबूदार होना चाहिए पूरा, पिंक कलर का या लाल कलर का हल्का सा लाइट होना चाहिए वहां पे, 0 वाट बल्ब हो तो ठीक है।
इसमें क्या करना है, रात्रि को 10 बजे स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र, पीला आसन, पूर्व या उत्तरमुखी बैठ जाएं, बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा लें, एक प्लेट में रंभा यंत्र स्थापित करें, रंभा माला भी उसके साथ रहती है, उसे भी रखें, और उसके आइट साइड एक एक पीले चावल की ढेरी बनाकर रंभा बीज वहां पर रखें। दोनों रंभा बीज आइट साइड रख दें। यंत्र को पंचोपचार पूजन करें, नहलाएं, पुनः साफ करके कुमकुम चावल, अष्टगंध आदि केसर से पूजा करके स्थापित करें और कुमकुम और जो रंभा बीज है उनकी कुमकुम और पुष्प से पूजन कर दें। उसके बाद धूप दीप दिखाएं और 3 घी के दीपक लगाएं, दोनों बीज के सामने, एक यंत्र के सामने। पुष्प की पंखुड़ियां हाथ में लेके आसन पे खड़े हो जाएं और अपने सदगुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र का 5 मिनट तक ध्यान करें, मंत्र जप करें मानसिक तौर पे, और फिर वो पुष्प यंत्र पर और दोनों रंभा बीज पर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद पुनः बैठ जाएं, हाथ में जल लेके सदगुरुदेव से प्रार्थना करें, अपना नाम गोत्र आदि बोले और कहें कि हम अप्सरा कीलन प्रयोग करने जा रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान हमें आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि हमारा यह प्रयोग सफल हो। ऐसा बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र और 31 माला अप्सरा कीलन मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र को नोट करें, ओम ह्रौं रंभा उर्वशे मम आज्ञा पालय वशमानाय ह्रौं फट। इस मंत्र की 31 माला जप कर लें। इत्र अपने ऊपर भी लगाना है, सामने भी लगाना है। पहले यंत्र पे आदि पे छिड़क दे थोड़ा थोड़ा इत्र, फिर खुद के ऊपर भी छिड़क ले। और 31 माला होने के बाद लाइट निमक उसमें चलना चाहिए, दीपक चलते रहेंगे साधना काल में, फिर बंद हो जाए तो चलेगा। वहीं पर सो जाए, मोबाइल आदि पूर्ण रूप से बंद करें या फिर कमरे में रखे ही नहीं और वहीं पर सो जाए। ऐसा ही प्रयोग आपको ये 3 दिन करना है। दीपक 3 दिन धो के लगाना है, नए पुष्प, पुराने पुष्प हटा के नए पुष्प चढ़ा देना है उस कमरे में जिसपे आपकी साधना हो रही है। किसी और का आना नहीं होना चाहिए, ना किसी को ये बात का पता होना चाहिए कि आप कौन सी साधना कर रहे हो। आप देखेंगे कि जब आप साधना कर रहे होंगे तभी आपको ठंडी हवा का झोंका आएगा, आपको लगेगा किसी ने स्पर्श किया, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जो इत्र या धूप बत्ती आपने जो भी जलाई है उससे भी ज्यादा शानदार आपको खुशबू आएगी। आपको किसी का होने का एहसास होगा और 100% होगा, क्योंकि ये कीलन प्रयोग है और ये 100% काम करते ही करते हैं। आप देखेंगे कि पहले ही दिन की क्रिया से आप में नवीनतम ऊर्जा आ गई है। इस प्रकार 3 दिन की क्रिया करें, फिर अगले शुक्रवार से 3 दिन, फिर अगले शुक्रवार से 3 दिन। सदगुरुदेव की कृपा रही तो प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है और इसके जो समस्त गुण हैं, जो तत्व हैं, वो तो प्राप्त होंगे ही। देखिए, आप अपनी साधना का अंश कहाँ खो देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप किसी का जूठा पानी ना पिए, जो भी साधक है, इस चीज का ध्यान रखें। किसी और के जूते चप्पल कपड़े ना पहने, ना अपने किसी को पहनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ में किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर भोजन ना करें जहां आपको डाउट हो कि वो कुछ खिला दे, या दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति के यहाँ भी भोजन ना करें जहां पे नॉनवेज बनता हो। भले ही उस दिन ना बनाओ, 6 महीने पहले भी बना होगा, तो भी अगर आप वहां करेंगे तो आपकी सात्विकता में कमी आएगी और पॉजिटिव ऑरा आपका डाउन होगा। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखें। जिनके यहाँ नॉनवेज आदि बनता हो वहां पर पानी भी ना पिए, ना किसी के पिए हुए पानी से पिए, अपनी बोतल अलग रखें। इन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारी साधनाएं की लेकिन हमारा ऊर्जा इतनी जल्दी डाउन क्यों? इसीलिए हो जाती है कि साधना करके 100% हो रहा किया आपने, फिर किसी के घर गलत खान पान कर लिया, कुछ कर लिया, फिर हो गया। जितना ज्यादा हो
एक दूसरे को छूने से परहेज करें, दूसरे से जय श्री कृष्णा करें, दूर से जय श्री कृष्णा करें। जब इन चीजों को परख के करेंगे आप, तो आपके लिए बेहतर होगा और आपका ओरा बेहतर होगा। बहुत सी जगह आज देखा होगा आपने कि बहुत सी जगह संत महात्माओं पैर नहीं छूने देते, दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं लोग। उसका कारण ही ये कि लोग अनेक प्रकार के नेगेटिविटी अपने साथ में लेके चलते हैं, और जिन साधु संतों ने उस ऊर्जा को जागृत किया है, पैर छूने वाला उसको सीधे ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए पैर नहीं छूने दिए जाते, और कहा था कि पवित्रता रखो और खुद ऊर्जा को बनाओ, साधना आदि को माध्यम बनाओ। तो कीलन प्रयोग के माध्यम से आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इसमें पहले से ही कामदेव प्रयोग और सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र की साधना कर रखी है, उन लोगों के लिए अप्सरा कीलन बहुत आसान होगा और तीव्र गति से प्रभावकारी होगा। प्रयोग करते रहें, सफलता अवश्य मिलती है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।